जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। अभिनंदन, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। जनवरी का माह स्टार्ट होने जा रहा है, एक नव वर्ष स्टार्ट होने जा रहा है और नव वर्ष के पहले महीने के अंदर किस प्रकार से ग्रहों का गोचर रहने वाला है, जिसके बदलाव हम लोगों को आगे जीवन के अंदर असर डालते हुए नजर आएंगे, इसके बारे में बात करूंगा। आपको पता है भारतीय ब्लॉगर चैनल के ऊपर महीने के पहले ही और आखिरी दिनों में जो 2 दिन होते हैं उसमें आपके लिए ट्रैवल का वीडियो और जो ग्रह परिवर्तन करने जा रहे हैं उनके परिवर्तन का वीडियो आप लोगों के सामने उपलब्ध होता है। तो इस वीडियो का अनुसरण करते हुए एक बारी जान लीजिएगा कि जनवरी के महीने के अंदर कौन कौन से ग्रह हम लोगों को किस प्रकार का परिणाम प्राप्त करने वाले हैं, देश और दुनिया के हालातों में किस प्रकार का बदलाव हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो राहें आसान हो जाती है, जीवन आसान हो जाता है अगर चीज़ें हम लोगों को पहले से पता लग जाए और हकीकत में मन के अंदर उठने वाले बहुत सारे सवालों का जवाब भी मिल जाता है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि महीने के स्टार्टिंग से पहले ही किस प्रकार के बदलाव हमारे जीवन के ऊपर असर डालेंगे आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पता लगेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए, क्योंकि इस एक बदलाव के कारण पूरा साल व्यवस्थित हो सकता है। तो अब शुरुआत करेंगे ग्रहों के परिवर्तन के बारे में। अगर मैं बात करता हूं 2026 की, 2026 जो एक लिंक ईयर के रूप में जाना जा रहा है, इसके जनवरी माह के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे जो दिसंबर के साथ में इंटरलिंक होने वाले हैं। और दिसंबर के साथ में इंटरलिंक होने का मतलब है कि इन परिवर्तनों का असर आपके 2026 के पूरे साल के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जैसे ही जनवरी का माह खत्म होगा उसके तुरंत बाद में मंगल के अंदर राहु की अंतरदशा भी प्रारंभ होगी भारतवर्ष की कुंडली के अंदर। और केवल भारतवर्ष की कुंडली के अंदर नहीं, वृषभ लगन के जितने जातक हैं उन सभी की कुंडलियों के अंदर ये अंतरदशा का प्रभावित होना एक बहुत बड़े बदलाव का कारक बनेगा। तो जनवरी के अंदर इस समय के ऊपर होने वाला राशि परिवर्तन हमारे जीवन के ऊपर कैसा असर डालने वाला है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे सामने देखने को मिलने वाली है और कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर हम लोगों को ज़्यादा नज़र बना करके रखनी है, ये इस समय के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस समय को सबसे ज़्यादा अपने हालातों को बदलने का कारक बना करके चलिएगा। इस महीने को ये मत समझिएगा कि ये एक स्टार्टिंग का महीना है, बीत जाएगा आगे भी निकलेगा। ये एक ऐसा महीना है जो आप लोगों के लिए पूरे तरीके से 6 महीनों के कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशंस और ख़ास तौर के ऊपर जीवन के अंदर होने वाले आर्थिक से लेकर के जीवन शैली के ऊपर बदलाव भी डालता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम फ्रेम बन रहा है जिसके अंदर ग्रहों का बहुत विचित्र अनुभव आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। ये अनुभव विशेष तौर के ऊपर इस समय को बहुत आराम से नहीं निकालने देगा। ये धीरे धीरे हमारे जीवन के अंदर हो रही शुरुआत को बहुत कठिन परिस्थितियों में लेकर के जाएगा, क्योंकि 29 तारीख को मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र धनु राशि के अंदर बैठे हुए हैं, केतु सिंह राशि के अंदर बैठे हुए हैं, शनिदेव मीन राशि के अंदर बैठे हुए हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं मंगल की, तो मंगल का प्रभाव और सूर्य के साथ में बनने वाला संबंध हम लोगों को इन 4 ग्रहों की युति को पूरे महीने के लिए खास कर देता है। और खास तौर के ऊपर 16 तारीख के बाद में मंगल का राशि परिवर्तन, जहां पे सूर्य पहले से विराजमान होंगे, एक बारी फिर से चतुर्ग्रह योग का निर्माण करता हुआ लेकर आएगा। तो जो स्टार्टिंग के 15 दिन होने वाले हैं जनवरी माह के 1 से लेकर 15 तारीख तक के 15 दिन, ये शुरुआती ग्रहों को एक ऐसा कॉम्बिनेशन हमारे सामने लाएंगे जिसका असर पूरे साल हमारे जीवन के ऊपर पड़ता हुआ नजर आने वाला है। को बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर ऑफ द लाइन जाती हुई नजर आती दिखाई देंगी और बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन के अंदर 13 जनवरी के बाद में एक नया पड़ाव लाती हुई दिखाई देंगी। 4 बजे के आसपास 13 जनवरी को जब शुक्रदेव निकल जाएंगे और शुक्रदेव निकल करके मकर राशि के अंदर आएंगे, तो फिर से एक बार त्रिग्रही योग की उत्पत्ति होती हुई दिखाई देगी, जिसमें 2 ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनेगा और इसके बाद
बाद में आगे जाकर 15 तारीख को 15 जनवरी के आसपास सूर्य देव भी राशि परिवर्तन कर लेंगे और मकर संक्रांति के रूप में आप और हम लोग पूरा भारतवर्ष मकर संक्रांति को मनाता है। इसके बाद में जैसे ही सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य और शुक्र का युति संबंध क्रिएट होगा और हम लोगों को देखने को मिलेगा कि मकर राशि प्रभावी होना स्टार्ट हो गई है। और प्रभावी होने के बाद में 16 तारीख को, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, मंगल देव फिर से राशि परिवर्तन कर करके धनु राशि से निकल करके मकर राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और हम लोगों को त्रिग्रही योग देखने को मिलेगा। और मंगल, सूर्य और शुक्र का ये त्रिग्रही योग विशेष प्रकार के बहुत बड़े बदलाव को जीवन के अंदर लाने का दोबारे से कारक बनता हुआ नजर आएगा। और 17 तारीख को तुरंत बाद, एक के बाद एक, देखिए कि अगले दिन 17 तारीख को बुध देव भी मकर राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और 4 बड़े ग्रहों का इस राशि के अंदर बैठ करके आगे बढ़ना, मकर राशि धनु राशि से निकल करके मकर राशि में आगे बढ़ना, जहां पे एक तरफ मकर राशि में चंद्रमा भी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और पंचग्रही योग की उत्पत्ति होगी। इसका मतलब है ये बहुत ही रेयर इवेंट, जैसे षटग्रही योग बना था, इसी प्रकार से पंचग्रही योग की ये उत्पत्ति हम लोगों को मकर राशि के अंदर और साल की शुरुआत में ही देखने को मिले, जिसमें मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे हो और शनि के साथ में म्यूचुअल एक्सपेक्ट बन रहा हो, तो पूरे के पूरे महीनों के ऊपर इनका असर बुरी तरह के प्रभाव देता हुआ नजर आएगा। जीवन को एक नई राह के साथ में जीवन के ऊपर पड़ने वाले बदलाव, प्रभावी हलचल और हमारे सामने बहुत सारी चीज़ों को, जिसके अंदर आपके सामने प्राकृतिक परेशानियां, आर्थिक परेशानियां, वाणी दोष का प्रभाव, साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो जिस प्रकार के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, इसमें एसिसिनेशन होना या फिर किसी प्रकार की टेररिज्म गतिविधि या विस्फोटक घटना का घटित हो जाना, जो बहुत बड़ी घटना हो, जो खास तौर के ऊपर इस महीने के अंत के अंदर हम लोगों को देखने को मिले, ये बहुत बड़े तौर के ऊपर उत्पन्न होती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। ये इक्वेशन बन रही है जहां पे आपको साउथ डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली डायरेक्शन मिलेंगी। ये एक ऐसी समस्या दिखा रही है जहां पर इन डायरेक्शंस के अंदर कुछ बहुत बड़ा घटनाक्रम हमारे सामने बन सकता है, कुछ बहुत बड़े हालात खराब हो सकते हैं। और ख़ास तौर के ऊपर अगर मैं भारत के बाहर की बात करता हूं तो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में कोरिया से लेकर के चाइना तक के पार्ट एरिए और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ आप लोगों को किसी ना किसी बड़ी घटना की चेतावनी देते हुए नजर आते दिखाई देंगे। तो ये एक ऐसा साल होने वाला है जिसका महीना ही कुछ अलग शुरुआत कर रहा है। तो जनवरी का पूरा महीना हम लोगों को लाभ तो जरूर देगा, लेकिन इन लाभ के साथ साथ हम लोगों के लिए चेतावनियां भी लेकर के आ रहा है। तो एक छोटे से रूप के अंदर मैंने आप लोगों को जनवरी माह के बारे में पूरी व्याख्या दी कि देश और दुनिया के हालात कैसे रहने वाले हैं, कौन सी दिशा प्रभावित ज़्यादा हो सकती है, किन स्थानों के ऊपर बड़े घटनाक्रम बन सकते हैं। और इसी के साथ साथ भूकंपीय गतिविधियां की अगर मैं बात करता हूं तो नॉर्थ के साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की, चाइना, ये सारे एरिए भूकंपीय घटनाओं से बार बार प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद करूंगा आज की ये जानकारी जनवरी माह के लिए आप लोगों के लिए कैसी रहेगी, अच्छी लगी होगी। तो आज यहीं पर मुझे इजाज़त दीजिएगा। जल्दी से जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए, अन्य लोग भी अपने जनवरी माह के बारे में पहले से प्रिपरेशन कर पाए। इजाज़त दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।